करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, जब पैसा जेब से जात है तो दिल पर परत निशान कबीरा, दिल पर परत निशान। Hey friends, my name is Rahul Chauhan और मैं हूं आपका शेयर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट एंड आई हैव बीन फॉलोइंग वैल्यू एंड ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स पिछले 14 सालों से। और आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा यूनिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इस टॉपिक का नाम है द सीक्रेट फॉर्मूला व्हेन यू आर डूइंग एनालिसिस ऑफ ए बिजनेस। वो सीक्रेट फॉर्मूला क्या है या आप बिजनेस का एनालिसिस करने जा रहे हैं। But before I move forward on the topic, my request would be, please subscribe to the button now and yes, click on the bell icon so that जब भी मैं कोई वीडियो कर रहा हूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको, and you don't miss any of my videos. So coming quickly back to our topic for today, जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ ए बिजनेस, और वो सीक्रेट फॉर्मूला क्या हो सकता है। जब भी हम कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो हमें दो चीजें देखनी होती है। पहली, कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस क्या है, दूसरा कंपनी का बिजनेस एनालिसिस क्या है। सो लेट मी टॉक अबाउट फर्स्ट द फाइनेंशियल एनालिसिस। जब भी हम कंपनी का करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस तो हमें सबसे पहले देखनी होती है इसकी बैलेंस शीट, और मैं स्पेसिफिकली बैलेंस शीट में एक चीज देखना पसंद करता हूँ, और वो है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। कितना कर्जा है कंपनी के ऊपर और क्या वो कर्जा उसकी औकात या उसके लिमिट से ज्यादा है या नहीं है। आइडियली जो एक नंबर है डेब्ट इक्विटी रेशियो का इज कंसिडर्ड टू बी लेस देन 1, बट मैं यूज करता हूं 0.6। सो एनी नंबर विच इज बिलो 1 शुड बी गुड फॉर यू। सो जब भी आप देखें बैलेंस शीट, मैं उसमें सबसे पहले देखता हूं डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसमें जो एक खास बात देखने के लिए है, बैंक्स या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो यूजुअली ज्यादा होगा। उस केस में हम इस एक पर्टिकुलर पार्ट को इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे। सेकंड आता है आफ्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स इन फाइनेंशियल एनालिसिस। सेकंड मैं जो पर देखना पसंद करता हूँ इस कैश फ्लो स्टेटमेंट, और इसमें बड़ी यूनिक चीज मैं देखना पसंद करता हूँ। मैं हमेशा देखता हूँ क्या कैश फ्लो ऑफ ऑपरेशंस पिछले 5 सालों का बराबर है या ज्यादा है कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के सम से पिछले 5 सालों से। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी ने 5 सालों में टोटल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आया है उसके पास 100 करोड़, तो उसका प्रॉफिट एटलीस्ट 90 to 100 करोड़ का होना चाहिए, उससे ज्यादा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो लेट मी रिपीट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस शुड बी इक्वल टू और हायर देन द नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अ टोटल सम ऑफ 5 years। ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है और देखने लायक है। बहुत सारी कंपनियों में क्या मिलेगा, इसमें एक बड़ा मिसमैच होता है, और इसका कारण क्या होता है। यूजुअली कंपनीज क्रेडिट पे धंधा करती हैं, बिजनेस करती हैं उधारी पे, जहां पे आपने सेल को नोट अपने बुक्स में डाल दिया है, आपने उससे आने वाले रेवेन्यू और प्रॉफिट को भी डाल दिया है, बट एक्चुअली में वो प्रॉफिट या वो सेल रेवेन्यू बनके आपके अकाउंट में हिट ही नहीं करी है जब तक आपकी बुक्स फाइनलाइज हुई है। बड़ी इंटरेस्टिंग और यूनिक सिचुएशन है जो कंपनी के नंबर्स को हिला के रख सकती है। सो दिस इज समथिंग व्हिच आई ऑलवेज चेक व्हेन आई एम चेकिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ एनी कंपनी। तीसरी चीज जो मैं बहुत जरूरी देखना पसंद करता हूं इज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ दैट कंपनी। और इस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स में बस मुझे ये देखना ज्यादा जरूरी होता है, क्या कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है, क्या उसका प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेंड हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि जो मार्जिन पर 10% था वो गिर के 7-6 या उससे कम चला गया है, राइट। सिमिलरली मैं ये भी देखना पसंद करता हूँ कि अगर वो बिजनेस स्टेगनेंट तो रेवेन्यू नहीं आ रहा है, या अगर स्टेगनेंट है तो इट्स ए क्वेश्चन मार्क, नीचे गिर रहा है तो इट्स ए रेड फ्लैग। अगर वो बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर एंड इट्स ग्रोइंग एट ए फास्टर पेस, नथिंग लाइक इट। सो ये 3 चीजें जो मैं हमेशा देखता हूँ व्हेन आई एम डूइंग ए फाइनेंशियल एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट मी कम टू द बिजनेस एनालिसिस ऑफ ए कंपनी, और उसमें मैं सबसे पहले देखना पसंद करता हूं बिजनेस एनालिसिस में ब्रांड पोजीशनिंग, कि ब्रांड की पोजीशनिंग क्या है मार्केट के अंदर। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, अगर हमें मार्केट लीडरशिप देखनी है तो हम देखते हैं नेस्ले में, राइट। नेस्ले के मोस्टली प्रोडक्ट्स या तो नंबर 1 पे होंगे, नंबर 2 पे हो, चाहे वो नेस्कैफे हो या फिर हो उनकी मैगी एज ए प्रोडक्ट, राइट। या काफी उनके चॉकलेट्स भी आती हैं, यूजुअली उनके मोस्टली प्रोडक्ट्स मार्केट लीडरशिप में रहते हैं। सिमिलरली द एग्जांपल ऑफ आईटीसी, सिगरेट एज ए प्रोडक्ट इज दी, आई मीन उनके जितने भी ब्रांड्स हैं, सिगरेट उनका सबसे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, और वो सारे
हाईली यूज प्रोडक्ट्स हैं, राइट। सिमिलरली जो उनके दूसरे ब्रांड्स हैं जो उनके एफएमसीजी सेक्शन में आते हैं, बी इट योर सनफीस्ट एज ए ब्रांड और येपी नूडल्स एज ए ब्रांड और सेवलॉन और एनी अदर डिफरेंट ब्रांड्स कमिंग इन, सभी के सभी यूजुअली 1000 करोड़ से ऊपर के हैं जो रेवेन्यू करते हैं, एज वेल एज उनकी जो पोजीशनिंग है ब्रांड की वो नंबर 1 होती है, नंबर 2 होती है और मार्केट लीडरशिप को अटेन करके चलते हैं। सो दिस इज समथिंग व्हिच आई ऑलवेज लुक। सेकंड कम्स एज बिजनेस एनालिसिस में जो मैं सेकंड देखता हूँ वो देखता हूँ कॉम्पिटिटिव एनालिसिस की उसके अगेंस्ट में जो कंपनी स्टैंड कर रही हैं उनकी अपनी स्टैंडिंग कहाँ है, क्या वो कंपटीशन इतना टफ तो नहीं होने वाला फ्यूचर में कि कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स को, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को किल कर दे, राइट। सो ये देखना बहुत जरूरी है कि उनके कंपटीशन क्या कर रहे हैं, and we always need to keep an eye on the competition as well. And the last thing which I look into business analysis is the product analysis. क्या उस कंपनी में एक सिंगल प्रोडक्ट है जिसके ऊपर वो टिका हुआ है, फॉर एग्जांपल बजाज कंज्यूमर लिमिटेड के अंदर है बजाज एडब्रेंड हेयर ऑयल जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू निकाल के देता है, या उनके पास एक फ्लीट ऑफ प्रोडक्ट्स है, एक फ्लीट ऑफ चेन है, एक फ्लीट ऑफ चेन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो मल्टीपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू उनके लिए बना के चलते हैं और वो उनके लिए एक अच्छा पोजिशनिंग क्रिएट करते हैं। जैसे HUL के पास एक फ्लीट ऑफ ब्रांड्स हैं, राइट, उनके पास सनसिल्क है, उनके पास लक्स है एंड मेनी अदर ब्रांड्स कमिंग इन। सो दिस इज समथिंग व्हिच आई लुक इनटू व्हेन आई डू अ फाइनेंशियल एनालिसिस एंड अ बिजनेस एनालिसिस बिफोर फाइनलाइजिंग ऑन एनी कंपनी, बिफोर आई गो अहेड एंड बाय दैट पर्टिकुलर कंपनी। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? डेफिनेटली मुझे बताइएगा बिकॉज आई विल बी विलिंग हियर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Till you next time, stay safe and take care. Bye.